हरे कृष्णा। सदाशिव मुरलीदास का प्रणाम। मैं एक छोटा सा भक्त हूँ इस्कॉन संस्था के अंदर। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का शिष्य हूँ। प्रभुपाद जी के लगभग सभी बुकों का मैंने रीडिंग किया है, पढ़ा है। लेकिन आज यूट्यूब के ऊपर इस्कॉन के भक्त और इस्कॉन से ही जुड़ा एक अक्षय पात्र जिसमें मधु पंडित ये सभी भक्त आपस में लड़ रहे हैं। कुछ अपना अपना वाक्य मंतव्य प्रभुपाद के बारे में दे रहे हैं। प्रभुपाद ने ऐसा कहा, प्रभुपाद ने वैसा कहा। प्रभुपाद ने जो भी कहा है, वास्तव में प्रभुपाद जो इंटेक्स अपना मत देना चाहते थे, अपनी राय देना चाहते थे, वो उन्होंने अपनी बुकों में दी है। इसलिए प्रभुपाद का सेंटेंस प्रभुपाद जी यही कहना चाहते थे कि वास्तव में आप भक्ति को जानना चाहते हैं तो हमारी बुकों का रीडिंग करिए, हमारे बुक पढ़िए। उसी से आपको भगवान और भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन हम बुकों को पढ़ते कम है, दूसरों को पढ़ाने में ज्यादा लगे हुए। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मंदिर है। जबकि प्रभुपाद के इसी भगवत गीता भागवतम के सभी तात्पर्यों में प्रभुपाद जी ने लिखा है, या भगवान भी कहते कि मैं मेरा, मैं करने वाला, कि ये मेरा है? मैं और मेरा की भावना रखने वाला व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस मंदिरों को मेरा कहने वाला कि ये मेरा मंदिर है, ये मेरा मंदिर है? प्रभुपाद मेरे हैं, प्रभुपाद मेरे हैं। प्रभुपाद जी जब बोस्टन अमेरिका में जब मैचिस गिफ्ट की स्थापना करने के बाद सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे, उस समय वहां के भक्त सब रो रहे थे कि प्रभुपाद आप मुझे छोड़ के मत जाइए। प्रभुपाद ने कहा मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं बना हूं, पूरा विश्व मेरा इंतजार कर रहा है। तो प्रभुपाद जी के वास्तविक उद्देश्य को हम न समझ करके आज भक्त होने के बाद भी माया में पड़े हुए। यहाँ की सारी वस्तुएं, जो कुछ भी है वो सब माया ही है। हमारा हृदय, हमारा मन भगवान को छोड़कर इस जगत के किसी भी वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो रहा है तो वो माया है। और ये मेरा मंदिर, वो मेरी संस्था, ये मेरा, ये सब कहने वाला या करने वाला, बताने वाला, बोलने वाला भी, वह भी माया के ही अधीन है। वो भक्त नहीं है। भक्त तो इन सभी चीजों से ऊपर चला जाता है। लेकिन हम प्रभुपाद को वास्तव में समझ नहीं पाए। प्रभुपाद क्या देना चाहते थे, प्रभुपाद हमसे क्या करवाना चाहते थे? लेकिन हम थोड़ा मान सम्मान, थोड़ा धन संपत्ति, पद पा करके हम इतने अहंकार में आ जाते हैं कि हम प्रभुपाद के बताए हुए मार्गदर्शन, प्रभुपाद के सिद्धांतों को भूल जाते हैं और अपने ज्ञान के बलबूते पर अपना एक मार्ग प्रस्तुत करते हैं और उसी के ऊपर चलना चाहते हैं और उसी की एक परंपरा, एक श्रृंखला खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए हमें आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग प्रभुपाद के उद्देश्य को समझिए और मिलजुल करके कार्य करिए, नहीं तो एक दिन ये भी समाप्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने कहा 10,000 साल है? लेकिन अभी से उसका लक्षण दिखाई देने लगा। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी लोग मिलजुल के प्रभुपाद जी के इस
मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य करे, भले वो अच्छे पात्र हो या इस्कॉन हो, कोई भी, इसी में हमारी भलाई है। हरे कृष्णा, हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय।